आज से 120 वर्ष पहले हम हवाई जहाज को नहीं जानते थे, क्योंकि हवाई जहाज का आविष्कार तो 1903 में राइट ब्रदर्स ने किया था। परंतु हजारों साल पहले महर्षि वाल्मीकि को विमान के बारे में किसने बताया? आखिर कैसे उन्होंने रामायण में रावण के विमान का जिक्र किया? बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने 1830 में किया, यानी इससे पहले दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बारे में नहीं जानता था। लेकिन वैदिक काल में अगस्त्य ऋषि को विद्युत के बारे में किसने बताया? आखिर ऋग्वेद में विद्युत का वर्णन कहां से आया? टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ, परंतु हजारों साल पहले भारतीय ऋषि दूरसंचार के बारे में कैसे जानते थे? आखिर धर्म ग्रंथों में दूरसंचार शब्द कहां से आया? मॉलिक्यूल यानी अणु की खोज 1803 में तथा न्यूक्लियर यानी परमाणु की खोज 1974 में हुई। अब प्रश्न उठता है कि ये अणु व परमाणु शब्द हिंदू धर्म ग्रंथों में कहां से आए? ऐसे ही सर्जरी के विषय में कहा जाता है कि लगभग 400 वर्ष पहले यूरोप में स्कॉटलैंड के एक डॉक्टर ने पहली सर्जरी की। थोड़ा और पीछे जाने पर 1200 साल पहले अबुल कासिम अल जहरवी का नाम आता है कि वो पहले सर्जन थे। परंतु 3000 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पर ग्रंथ कैसे लिख डाला? हमें हमेशा से यही पढ़ाया जाता है कि आधुनिक विज्ञान का जो कुछ भी चमत्कार हम सब देख रहे हैं वह सब पाश्चात्य देशों और पाश्चात्य वैज्ञानिकों की ही देन है। तमाम देशद्रोही तो यहाँ तक कह देते हैं कि यदि भारत में अंग्रेज ना आते तो भारत के लोग हमेशा गंवार ही बने रहते। भारतीय लोगों को कपड़े तक पहनना नहीं आता था। आज भारत में जो कुछ भी है सब अंग्रेजों की ही देन है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने देशद्रोहियों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी और ये भी जानने को मिलेगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या सारी चीजें लिखी हुई। इसरो चीफ ने क्या बयान दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जान, क्योंकि आज आप देख सकते हो कि हमारे इसरो साइंस की दुनिया में और स्पेस की दुनिया में काफी आगे बढ़ चुका है। वीडियो में लेकर आया हूं द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से और वीडियो का टॉपिक है कि इसरो चीफ के इस बयान से हिला यूरोप, हिंदू धर्म के विज्ञान पर विदेशी वैज्ञानिकों की खोली पोल। तो वीडियो देखते हैं और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताऊंगा और आपको कुछ ऐसे फैक्ट रखूंगा और ऐसे बंदों के बारे में बताऊंगा जो बहुत सारी चीजें नेगेटिव बोलते हैं सनातन हिंदू धर्म के बारे में। तो वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आखिर क्या है इसरो चीफ का बयान, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो सारे लोग जय श्री राम। आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, इसरो चीफ ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी, क्योंकि यह बयान किसी ऐरे गहरे शख्स ने नहीं दिया है बल्कि इसरो चीफ ने दिया। जी हाँ दोस्तों, इसरो जो कि दुनिया की सबसे काबिल और कामयाब अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। आखिर क्या कहा है इसरो चीफ ने ऐसा जिसके बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से हिंदू धर्म ग्रंथों पर चर्चा शुरू हो गई? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने हाल ही में भारत और वेदों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि विज्ञान की अवधारणाएं वेदों से ही निकली। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें इसरो चीफ एस सोमनाथ को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। बुधवार 24 मई को इसरो प्रमुख इस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विज्ञान की अवधारणाएं वास्तव में वेदों से ही निकली। भारत देश वैदिक काल से ही एक ज्ञानी समाज था, जिसमें गणित, चिकित्सा, तत्व मीमांसा, खगोल विज्ञान आदि शामिल थे, जो संस्कृत में लिखे गए थे। लेकिन ऐसी सभी शिक्षाएं अरब देशों से होते हुए यूरोप तक पहुंच गई और वहां पर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने इनकी नकल की और उन्हें अपना नाम दे दिया। सैकड़ों साल बाद भारत देश में वही सब आविष्कार जो भारतीय ऋषियों ने किए थे, पश्चिमी वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों के रूप में वापस आए। उन्होंने आगे कहा कि प्राचीन काल में दिक्कत ये थी कि उस समय भारतीय वैज्ञानिक, जिन्हें हम ऋषि महर्षि के रूप में जानते हैं, वो लोग संस्कृत का उपयोग करते थे। उस समय लिखने की लिपि नहीं थी। लोग एक दूसरे को सुना सुना कर याद करा देते थे। बाद में आगे चलकर संस्कृत के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग शुरू किया गया, जिसके बाद श्रुति और स्मृति ग्रंथों का निर्माण हुआ। इसरो चीफ ने यह भी कहा कि बीज गणित, स्क्वायर रूट, समय की गणना, वास्तुकला, ब्रह्मांड का आकार, धातुकर्म और एविएशन की जानकारी वेदों में पहले से ही है, जिसकी नकल पश्चिमी वैज्ञानिकों ने की। इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को संस्कृत भाषा बहुत पसंद है, क्योंकि एक कंप्यूटर की भाषा को बहुत सूट करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सीखने वाले इसे जरूर सीखते हैं। दोस्तों, सोमनाथ के मुताबिक संस्कृत के बहुत से अन्य लाभ भी हैं और ये विज्ञान से परे। खगोल विज्ञान, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान और वैमानिकी विज्ञान में निष्कर्ष संस्कृत में लिखे गए थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है
सूर्य सिद्धांत, जो 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसरो चीफ ने कहा कि रॉकेट वैज्ञानिक होने के नाते वो सूर्य सिद्धांत से बहुत प्रभावित है। सूर्य सिद्धांत में सौर मंडल, समय की गणना, पृथ्वी के आकार और परिधि के बारे में विस्तार से वर्णन है। इसरो चीफ के मुताबिक आधुनिक विज्ञान में संस्कृत वैज्ञानिकों के योगदान की छाप हजारों वर्षों की भारतीय संस्कृति यात्रा में देखी जा सकती है। प्राचीन समय में वैज्ञानिक निष्कर्ष संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन उन पर पूरी तरह शोध या रिसर्च नहीं की गई थी। दोस्तों, इसरो चीफ इसके बाद महाकालेश्वर बाबा के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया। दोस्तों, इतिहास में हमें हमेशा पढ़ाया गया कि मुगलों के आने से पहले भारत देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, जिन्हें मुगलों ने मिलाकर एक भारत बनाया। परंतु जब हम अखंड भारत का मैप देखते हैं तो इतिहास में कही गई ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आती। तथाकथित बुद्धिजीवी बताते हैं कि भारत में केवल बैलगाड़ियां ही थी, ये ट्रेन, ये बस और ये हवाई जहाज सबके सब अंग्रेजों की ही देन। वो बड़ी ही बेशर्मी से यह भी बताते हैं कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापार के लिए आए थे। अब सवाल उठता है कि यदि भारत के लोग अनपढ़ और गंवार थे, उन्हें कपड़े पहनना भी नहीं आता था और भारत के लोग पूरी तरीके से कंगाल थे, तो मुगल और अंग्रेज यहाँ किस चीज का व्यापार करने आए थे? वो यहाँ लूटने आए थे या लुटाने आए थे? 19वीं सदी तक जो अपने देश में एक पक्की इमारत खड़ी नहीं कर पाए, वो भारत में ताजमहल बनवाने आए थे। जिनकी किताबों में धरती आज भी चपटी है, वो हमें विज्ञान सिखाने आए थे। ये सुनकर कितना हास्यास्पद लगता है कि भारतीयों को कपड़े पहनना उन्होंने सिखाया, जिन्हें आज भी कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता। खैर छोड़ो, इतिहास की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, भारत और भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ता जा रहा है। वामपंथियों का झूठ बेनकाब हो रहा है और विदेशों में अब भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। कुछ समय पहले तक ऐसा माना जाता था कि सभी वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं, परंतु यह भी एक झूठ था जो फैलाया गया था, क्योंकि परमाणु के आविष्कारक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर हो या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन हो, सुनीता विलियम्स हो, थॉमस मर्टन हो, आदि कई ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिनका यदि हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वे हिंदू धर्म ग्रंथों से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों से इंस्पिरेशन भी लिया। इसरो चीफ एस सोमनाथ के इस ताजा बयान से उन वामपंथी बुद्धिजीवियों के मुंह पर कालिख फुट गई है जो कहते थे कि आधुनिक विज्ञान पाश्चात्य देशों की देन है। और एक बार फिर से दुनिया में इसरो चीफ के इस बयान की चर्चा होने लगी, क्योंकि इसरो एक उभरती हुई अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा के बाद यदि किसी स्पेस एजेंसी की चर्चा की जाती है तो वह है इसरो। इसरो ने जो कर दिखाया है वह आज भी यूरोप के लिए एक सपना ही है। जिस यूरोप में एक बजट से सिर्फ मूवीज बनाई जाती हैं, हमारे इसरो ने उससे कम बजट में अंतरिक्ष मिशन सफल किए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, लेकिन वीडियो के ऊपर टिप्पणी करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक जगह इंटरनेशनल लेवल पर एक केकड़ों की प्रतियोगिता हो रही थी। उसमें अमेरिका वाले, जापान वाले, चाइना वाले, रशिया वाले और इंडिया वाले, ये सारे ही अपने अपने केकड़े लेकर वहां पर गए थे। अमेरिका के केकड़े, उन्होंने कहा कि हमारे केकड़े बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने अपने केकड़ों को बढ़िया उसमें पैक करके रखा था। उन्होंने कहा हमारे केकड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और उन्होंने उसको पूरा एक मतलब चैम्बर में बंद करके रखा था। रशिया वालों ने भी अपने केकड़ों को पूरा पैक करके शीशे के जार में रखा था, और चाइना वालों ने भी अपने केकड़ों को एक बढ़िया से बॉक्स में रखा था, और जिसमें एक तरफ से दरवाजा खुला था, तो वो अपने अपने केकड़ों की वहां पर प्रदर्शनी कर रहे थे। भारत के भी शख्स एक वहां पर गए और उन्होंने केकड़ों को बाल्टी में रखा था, और उसमें 5-7 केकड़े बाल्टी में ही थे और बाल्टी ऊपर से खुली थी। तो वहां पर अमेरिका, रशिया, चाइना और जापान के जो लोग थे, जो वहां पर पहुंचे थे अपने अपने केकड़े लेकर, तो उन्होंने भारत वाले से पूछा कि हमारे केकड़े को आप देखोगे, देखो कैसे हमने पूरा बॉक्स में पैक किया है ताकि ये बाहर ना जाकर किसी को काट ना ले या भाग ना जाए। तो हमने अपने अपने केकड़ों को पूरा बॉक्स में रखा है, लेकिन तुम कैसे जाहिल हो, तुमने अपने केकड़े को बाल्टी में रखा है। तो भारतीय का जवाब था कि ये भारतीय केकड़े हैं, ये कभी भी बाल्टी से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जैसे ही कोई केकड़ा बाल्टी से बाहर निकलने लगेगा, दूसरा केकड़ा उसकी टांग को पकड़ लेगा और उसको पीछे खींच लेगा। ये भारतीय केकड़े दोस्तों यूट्यूब पर भी हैं। ये केकड़े जो बाल्टी से बाहर नहीं निकलने देना चाहते, ये केकड़े यूट्यूब पर भी हैं। मैं आपको नमूना बताता हूं, आप जरा इस नमूने को जरूर देखिए। तो दोस्तों, मैं आपके सामने जो स्क्रीन दिखा रहा हूं, ये झंडू विद साइंस है। जैसे कि एक झंडू जर्नी था, वैसे ये झंडू विद साइंस है, जो बोलने को तो इंडियन है। भारतीय
अद्वितीय है, लेकिन इसरो चीफ ने जब वेदों से विज्ञान बताया तो इसको मिर्ची लग गई और इसने स्ट्रीम कर डाली। और ऐसी ही स्ट्रीमें दोस्तों आपको YouTube पे देखने को मिल जाएंगी। और ऐसे लोग, ये नफरती केकड़े हैं, ये कभी भी अपने देश को, अपनी संस्कृति को ना तो समझते हैं, और अगर कोई उस संस्कृति को बताना चाहता है तो उसकी ये टांग खींचते रहते हैं। ऐसे केकड़े दोस्तों YouTube में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपने देखा, इसमें जो चीजें बताई गई, उस बात को कौन कौन लोग हैं जो कि समर्थन करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतने में दोस्तों मैं आपको, तो दोस्तों ये यजुर्वेद का अध्याय 33 का मंत्र नंबर 7 है। यहाँ पर आप खुद पढ़िए, क्या आपको यहाँ पर स्पेस की जानकारी नहीं मिलती है? यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मनुष्यों, जैसे पृथ्वी आदि 30 नव प्रकार के ये सब और विद्वान लोग 3,000 कोस मार्ग में अग्नि को सेवन करें, घी व जलों से सींचें, अंतरिक्ष को अवांछित करें, इस अग्नि के अर्थ हवन करने वाले को सब ओर से ही निरंतर स्थापित करें, वैसे तुम लोग भी करो। भावार्थ इसका है कि इस मंत्र में वाचक लुप्तो अलंकार, तो वाचक लुप्तो अलंकार है इस मंत्र में, ये यहाँ पर बताया गया है। जो शिल्पी विद्वान लोग अग्नि जलादि पदार्थों को यानों में संयुक्त कर, यानों में संयुक्त कर मतलब संयुक्त करना होता है कंबाइन करना, ठीक है, कंबाइन करना। अग्नि मतलब हीट, जो आग होती, ठीक है, अग्नि को जलादि पदार्थों को यानों में संयुक्त कर उत्तम मध्यम निकृष्ट वेगों से अनेकों सैकड़ों हजारों कोस मार्ग को जा सकते हैं। तो उसमें ये स्पीड बताई गई है कि यान, अब यहाँ पर बात की गई है यान, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिखा यान। अब ये यान शब्द क्या आपको एरोप्लेन या स्पेसक्राफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्या यह यान का मतलब स्पेसक्राफ्ट नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इन केकड़ों को जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या यहाँ पर यान का मतलब स्पेसक्राफ्ट नहीं है? संयुक्त कर का मतलब क्या उसको कंबाइन करना नहीं है? जैसे अब आज के टाइम पे देखोगे तो आप पेट्रोल को डालते हो, डीजल को डालते हो, आप जो एलपीजी गैस को डालते हो, और उससे जो है आज गाड़ियां चल रही हैं। तो यहाँ पर अग्नि लिखा हुआ है कि लोग अग्नि को जलादि पदार्थों को यानों में कंबाइन करके उसको उत्तम मतलब मीडियम स्पीड, उत्तम स्पीड, मीडियम स्पीड और निष्कृष्ट, निष्कृष्ट उत्तम होती है सबसे ज्यादा स्पीड, तेज स्पीड, मध्यम होती है मीडियम स्पीड, निकृष्ट होती है कम स्पीड, वेगों से अनेकों सैकड़ों हजारों कोस मार्ग को जा सकें, वे आकाश में भी जा सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर क्या आपको साइंस नहीं लग रही? तो हमारे इसरो के चीफ ने यही चीजें कही हैं कि वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों में विद्युत के बारे में बताया गया है, हमारे धर्म ग्रंथ के शास्त्रों में यानों के बारे में बताया। जो हमारा विमाना शास्त्र है ऋषि भारद्वाज के द्वारा लिखा हुआ, उसमें विमानों की बात की गई। रामायण में देखोगे तो रावण जिस विमान के ऊपर सीता को हर के ले जाता है, तो पुष्पक विमान का वर्णन वहां पर है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको दिखेगा कि वहां पर साइंस, विज्ञान है। अब आपको मैं एक और मंत्र बताता हूं जिसमें कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये ऋग्वेद का मंडल 10 है, सूक्त नंबर 85 है, मंत्र नंबर 1 है। इसमें संस्कृत का ऊपर आप देख सकते हो, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा भावार्थ पे जाऊंगा। तो इसका जो विषय है कि इस सूक्त में सूर्य द्वारा लोगों को प्रकाश देना, चंद्रमा, औषधियों में रस प्रेषित करना, नव वधू का विवाह, उसका प्रकार, वधु के कर्तव्य, गृहस्थ आचार विशेष रूप से हैं। तो पृथ्वी रूपी में भूभक्ति, भूभाग रूप, उसके अंदर वर्तमान अग्नि द्वारा कठिन ठोस की गई है। ठीक है, पृथ्वी रूप में भूभक्ति, भूभाग रूप, उसके अंदर वर्तमान अग्नि द्वारा कठिन या ठोस किया गया है। इसमें लिखा कि जो पृथ्वी के अंदर जो अग्नि है, आप सबको पता, पृथ्वी के जो अंदर है वो कोर है, और उस कोर में मेल्टेड लावा है और वहां पर एक अग्नि है। तो यहाँ पर वही चीज लगे, पृथ्वी उसके अंदर जो वर्तमान अग्नि है वो कठिन ठोस की गई है। जो आज आपको हमारी अर्थ दिखती है, जो ठोस दिखती है, अगर ये अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ये बिखर जाए, कण कण बिखर जाए इस अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पृथ्वी के अंदर की जो अग्नि है वो पृथ्वी को कठिन या ठोस करती है। प्रकाश रूप नक्षत्र तारावली प्रकाश पिंड सूर्य के द्वारा उद्दित की गई है। आदान शक्ति वाली किरणें
या मास सूर्य के द्वारा स्थिर होते हैं। सौम्य उत्पादक धर्म सूर्य के आश्रय में अधिष्ठित है। तो ये जो महीने हैं, जो कह रहे हैं, जो आपके 12 मास हैं, जो महीने होते हैं, मास को कहा गया है यहाँ पर, वो सूर्य के द्वारा स्थिर होते हैं। आपने देखा ना, अर्थ सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और उस अर्थ को भी, अर्थ अपनी धुरी पे भी घूमती है और सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये चीज नहीं लिखी गई है जो आपने साइंस में पढ़ी होगी? पृथ्वी को ठोस बनाने वाला, इसका भावार्थ है पृथ्वी को ठोस बनाने वाला पृथ्वी के अंदर का अग्नि है जो पृथ्वी के सूक्ष्म अंशों को अपनी ओर खींच रहा है। धूलोक नक्षत्र तारा मंडल को सूर्य चमकाता है। तो कह रहा गया सूर्य ही चमकाता है। आपने देखा कुछ तारे हैं और उनकी अपनी लाइट होती है, कुछ की अपनी लाइट नहीं होती। वो बोलते हैं ना कि दूसरे की वहां पर पड़ते हैं प्रकाश और वो फिर अपनी लाइट से नहीं चमकते हैं। तो धूलोक नक्षत्र तारा मंडल को सूर्य चमकाता है। किरणें या मास सूर्य को आश्रित करते हैं और सोम गुण वाला उत्पादन धर्म सूर्य को आश्रय बनाता है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की गई है? और क्या आपको नहीं लगता कि ये साइंस है? ये झंडू जर्नी और झंडू विद साइंस चैनल रखा हुआ है उन्होंने नाम, लेकिन सही मैं बताऊं, इनको विज्ञान नहीं पता है। अगर आप धर्म शास्त्रों में लिखी हुई चीजों को लोगों को सही अर्थ में बताते तो हम भी मानते कि वाकई में आप समाज को जागृत करने का काम कर रहे हो। लेकिन आपके अंदर क्या नफरत है? आपके अंदर नफरत है ब्राह्मणों के अलावा, ब्राह्मणों के खिलाफ। आप ब्राह्मणों से नफरत, क्योंकि आपके मन में है कि ब्राह्मण जो है बुरे हैं, जबकि ब्राह्मण का मतलब तो नॉलेज वाला पर्सन होता। नॉलेज वाले पर्सन से आपको नफरत है। अगर मतलब ब्राह्मण मतलब ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी जन, ज्ञानी औरत, स्त्री, ज्ञानी महिला, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम ज्ञानी पुरुष बोलेंगे तो बोलते हो तुमने पुरुष बोल दिया तो महिला नहीं बोला। तो ज्ञानी व्यक्ति, वो ज्ञानी व्यक्ति होता है। और आपकी नफरत ब्राह्मणों के अगेंस्ट में है क्या? आप ये चाहते हो कि ब्राह्मण लोग जो है वो खत्म हो जाए इस दुनिया में, मतलब ज्ञानी लोग खत्म हो जाए? तुम नाम खत्म कर सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण नाम खत्म कर दो, ज्ञानी कैसे खत्म करोगे? ज्ञानी नाम कैसे खत्म करोगे? नहीं कर सकते। तो ये ऐसे केकड़े हैं दोस्तों जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप इन केकड़ों से बचो, अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, उसकी ट्रांसलेशंस पढ़ो। कहने की बात है कि समझने की जरूरत है, हमारे वेदों से ही चुरा चुरा कर इन विदेशियों ने हमारे ऊपर कब्जे किए, हमारी जो शिक्षा पद्धति थी उसको खत्म किया। उस शिक्षा पद्धति को खत्म करके हमारी ही चीजों को चुरा चुरा कर आविष्कार कर दिए और बोल दिया कि ये आविष्कार तो हमने करे हैं। रामायण में जब विमाना शास्त्र लिखे हुए हैं तो ऋषि भारद्वाज की किताब भी तो मिलती है जिसमें विमानों के बारे में पूरी विधि दी गई है। और डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें ये प्रूफ उन्होंने करा कि जो वर्णन वहां पे किया, क्या वो उड़ने लायक है? कि हाँ, वो उड़ने लायक हैं, वो उड़ सकते हैं। तो कहने की बात ये है दोस्तों कि अपने इन किताबों को पढ़ो। ये भेदभाव पैदा करने वाले लोग जो है ना, ये नफरती कीड़े हर समाज में होते हैं। ये खुद ही अपने ही समाज को काटते हैं। जिस थाली में खाते हैं वहीं पे छेद करने वाले लोग भी हैं। तो मच्छर जब आपके ऊपर बैठे तो उसको मार देना चाहिए, यही हमारा भी मानना है। इन नफरती कीड़ों पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ये समाज को जात पात की नजर से ही देखते हैं। अगर आप कोई गरीब है उसको आप बोलते हो ये दलित है, अगर आप ये बोल रहे हो, तो अगर आप दूसरे को बोल रहे हो ये ब्राह्मण है, तो मतलब आप जात पात को मानते हो। हम ऐसे आज के समाज में किसी को भी ऐसे नहीं बांटते। हम सबको इक्वल नजर से देखते हैं। हम सनातनी देखते हैं, हम सबको बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हम किसी मजहब को नहीं मानते हैं, हम किसी पंथ संप्रदाय को नहीं मानते हैं। हम सिर्फ सनातन धर्म को मानते हैं। हम साइंस को मानते हैं, विज्ञान को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई ना कोई शक्ति है जो इस पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। कुछ लोग कहते हैं अरे पंडित पूजा कर रहा है तो उसको बचाने के लिए भगवान नहीं आया। अब ये तो देखो मार कौन रहा है? प्रकृति के कुछ नियम हैं, प्रकृति अपने नियमों से चलती है। वो नियम किसने बनाए हैं? वो बनाए हैं उस ईश्वर ने। अब आप चाकू लोगे और किसी को काट दोगे तो प्रकृति ने ये नियम बनाया है ना कि आप किसी चीज को काटोगे, मारोगे उस तेज चीज से तो वो कट जाएगी, वो मर जाएगी। वो नियम किसने बनाए? वो ईश्वर ने बनाए हैं। मारने वाला ईश्वर नहीं है, मारने वाले तुम लोग हो। तुम दुष्ट लोग हो, तुम्हारे जैसे दुष्ट लोग हैं जो मार रहे हैं। और फिर मारने के बाद तुम क्वेश्चन रेज कर रहे हो जिसने नेचर के रूल बनाए हैं उसके ऊपर कि तुमने देखो हमने इसको काट दिया तो हम तो बड़े हो गए। ऐसा ही जो घमंड था वो बहुत साल पहले कंस को भी हुआ था, रावण को भी हुआ था। जब उसने वेदों को पढ़कर बहुत ज्ञानी बन गया था तो उसको भी ये घमंड हो गया था कि मैं बहुत बड़ा
ज्ञानी हूँ। तो घमंड सबसे सबके चूर होते हैं टाइम आने पर। प्रकृति के नियम से ही सारी चीजें चलती हैं। आप बोलोगे भगवान क्यों नहीं आया मेरे को बचाने, भगवान आपका चौकीदार थोड़ी लगा हुआ है। भगवान ने नेचर के रूल बनाए हुए हैं। हर शख्स को भगवान ने प्रोटेक्शन के लिए उसको 2 हाथ दिए हैं। तभी तो कहा है कि आपके हाथ ही आपके जो है वो शस्त्र हैं। ये भी कहा जाता है ना, मनुष्य के अंदर ही 4 वर्ण हैं। ये चारों वर्ण मनुष्य के अंदर ही हैं। अगर इंसान ज्ञान का वर्ण कर लेता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। अगर इंसान अपने बाहुबल से क्षत्रिय धर्म को अपनाता है और देश की रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है, स्त्री की रक्षा करता है, बच्चों की रक्षा करता है, खुद की रक्षा करता है, तो वो इंसान क्षत्रिय वर्ण में आता है। जब कोई प्रॉफिट कमाने के लिए, धन संपत्ति कमाने के लिए व्यापार करता है तो वो वैश्य वर्ण में चला जाता है। और जब उसके पास न तो ज्ञान है, ना ही शस्त्र शक्ति है, और ना ही उसके पास जो है वो बिजनेस करने के लिए कोई पूंजी है, और वो सेवा वर्ग में है, तो वो शूद्र कहलाता। यही चीज लिखी हुई है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्मणा विभागशः। आप इसको क्या चैलेंज कर रहे हो? आप जैसे 2 कौड़ी के लोग चीज को चैलेंज नहीं कर सकते। ये चारों वर्ण मनुष्य के अंदर है। आप इनको बाहर ढूंढ रहे हो, आप इनको जन्म से ढूंढ रहे हो। ये जन्म से नहीं है मूर्खो, ये कर्म से है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब जय हिंद, वंदे मातरम।